जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। वैसे तो भैया हमारो ब्रज मंडल 84 कोस में फैला हुआ है, पर ब्रज के जो 4 स्तंभ हैं जिनमें बरसानो, नंदगाम, वृंदावन और मथुरा हैं। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और नंदगाम में अपनी क्रीड़ा करी और बरसाने और वृंदावन में बिन्ने रास रचायो। और जब हम ब्रज के नाम सुने तो हमारे मन में यमुना के तीर, मोरन की कलरव ध्वनि और बाकी संगई भगवान कृष्ण की लीला को स्मरण हो गए है। भगवान ने अपनी लीला तो ब्रज में करी, पर बाद में वे द्वारिका चले गए। बेशक वे द्वारिका चले गए, पर बिनको हमेशा ब्रज की याद आती रहती। तभी तो वे उद्धव से कहते, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, मैं अपने ब्रज को भूल ना सकूं। और ब्रज है ही ऐसा, और आजो यही बात है। अगर कोई ब्रजवासी कोई नौकरी करवे को ब्रज से बाहर चलो जाए, चाहे वो दिल्ली चलो जाए, कलकत्ता चलो जाए, लखनऊ चलो जाए, चाहे वो विदेश में चलो जाए, बाय अपने ब्रज की याद हमेशा सतावे। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रज की जो माटी है ना, या की सुगंध ही ऐसी है। जी, बात तो परम सत्य है भैया कि ब्रज की सुगंधी तो है ही है, बाकी ब्रज की माटी को भी अलग महत्व है। क्योंकि जब ही तो हमारे सभी ब्रजवासी यह बातें माने कि मुक्ति कहें गोपाल सो। ये मुक्ति क्या है भैया? मुक्ति वो जिसकी चाह तो पूरी दुनिया रखे है। मुक्ति वो कि जाकी चाहे तो पूरी दुनिया रखे। लेकिन आज वो मुक्ति भी ठाकुर जी तो ये कह रही है कि ठाकुर जी मेरी मुक्ति कहाँ है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुक्ति कहें गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो भगवान कृष्ण ने मुक्ति से कहा है कि तू मेरी या रज अपने माथे पे लगा, तेरा भी उद्धार है जाएगा। तो हम या ब्रज की माटी को बहुत महत्व मानते हैं हम सभी ब्रजवासी लोग। तो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, संत लोग हैं, वो अपनी एक बात भी ये माने हैं कि कुछ संत लोगों का भाव है कि को कभी वर्णन कर सके या ब्रज माटी को मोल, को कभी वर्णन कर सके या ब्रज माटी को मोल, जाके कड़ कड़ में नित है श्री युगल चरण की धूल। यानी कि हमारे राधा माधव के चरणों की धूल जिसे हम अपनी कृपा मानते हैं, वो इस ब्रज रज में ही निहित है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सब ब्रजवासी या चीज़ को, एक बात को बहुत अच्छे गुमान माने हैं और बड़े अड़के बोले हैं कि भैया हम ब्रजवासी हैं। तो या गुमान को अर्थ यही है ना कि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज की रज में हमारा जन्म है। तो इसे हम अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं और कहते हैं कि श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, निज चरणन में वास। निज चरण यानी ये रज। और भैया जैसे हमारी ब्रज की माटी को महत्व है, वही प्रकार से हमारे ब्रज के पर्वतन को बड़ा ही महत्व है। और आपको याद होगा जब इंद्र ने अपनो प्रकोप ब्रजवासीन के ऊपर करो, वह समय पे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए के सभी ब्रजवासीन की रक्षा करी। और तभी तो सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण को पूजे हैं। और यह ब्रज में जन्म लेवे के काजे तो देवता हु तरसे हैं। तभी तो रसखान ने कहिए, पाहन हो तो यही गिरि को, जो कियो छत्र पुरंदर धारण। तो ऐसे ब्रज में जन्म लेवे के काजे हर कोई तरसे है। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह ब्रज में हमने जन्म लिया और यह ब्रज की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो भैया ब्रज में पहाड़न के बाद बनन को भी उतना ही महत्व है जितना कि पहाड़न को ब्रज में महत्व है। अब वनों की बात करें तो पूरे ब्रजमंडल में 24 वन हैं। 24 वन में जैसे आप दर्शन करे हो कि भांडर वन,
आपका वृंदावन, निधिवन, गहबरवन, कामवन। तो इस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में 24 वनों के आप दर्शन करते हैं। तो हमारे ये जो वन हैं, तो हमारे जितने भी ब्रजवासी हैं सब इन्हें ब्रज में वृक्ष ना मान के इन्हें हम गोपी मानते हैं और गोपी स्वरूप में ही इनके हम दर्शन करें, क्योंकि बड़ी कृपा के बाद ही ये ऋषि मुनि ठाकुर जी की कृपा के बाद ये इन्हें वन का ये स्वरूप दिया, ताकि ब्रजमंडल में ये नित्य ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते रहें। तो ऐसे ही ब्रजमंडल के एक संत हैं श्री श्याम जी, उनके पद में एक सुंदर भाव है कि क्या भाव है उनके पद का कि चल मन श्री गहबर बन रही है, परम पुनीत सुब्रज की धरणी, रज धर शीस जन्म फल लइए, संत टूक ले पाई यमुना जल, मिल रसिकन राधा गुण गइए, विहरत आवही युगल लाल जब, विहरत आवही युगल लाल जब, मन की कथा दशा सब कहिए, चल मन श्री गहबर बन रहिए, श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, राधे कृपा ऐसी कब करी हो, कि चल गहबर बन लौट न आइए। कहने का मतलब कि एक दिव्य संत होते हुए श्याम जो संत हैं वो ठाकुर जी से यही आशा कर रहे हैं कि प्रभु अगर हम कभी वृंदावन आए तो फिर यहाँ से हम लौट के नहीं जाएं, क्योंकि वृंदावन के जो वन हैं और वन का जो आनंद है हम उसी में ही जीना चाहते हैं और हमको वो ही सदा अनंत के लिए वो हमको दिया जाए। तो इस तरह से ये भाव ब्रज के वनों का है, ये बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ का। और भैया जैसे हमारे ब्रज के वनन को महत्व है, वही प्रकार से हमारे कुंडन को हमारे ब्रज में बड़ा ही महत्व है। प्रिया कुंड, प्रेम सरोवर और बहुत से कुंड ब्रज में स्थित हैं। तो मैं एक सरल भाषा में कहूँ कि आप जब भी ब्रजमंडल में आए हैं और आप अनेकों अनेक कुंडों के जो दर्शन करे हैं, तो उन दर्शनों में क्या है कि एक भाव है कि त्रेता युग में जितने भी यज्ञ कुंड थे, तो त्रेता युग के जितने भी यज्ञ कुंड थे उनको पुनः परिवर्तित करके कन्हैया ने द्वापर युग में इन कुंडों को निर्माण करो है। और आप ये जो कुंड मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जल नहीं, ये ठाकुर जी की चरणामृत कृपा आप समझें। और कवि जगतनंद ने कही है कि ब्रज में 159 कुंड हैं, जहाँ में कछु पुराने कुंड हैं और उनको हर एक कुंड को एक धार्मिक महत्व अपने आप में है। तो ये बड़ी परम सत्य बात है और बड़ी कृपा की चीज़ है कि आप जब भी ब्रजमंडल में आएँ तो इन कुंडों का आचमन करें और भगवान के चरण अमृत के भाव में इसका चरण पान करके और अपने जीवन को यहाँ पे सफल बनाएं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आनंद मिला हो तो आप एक बार ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो से जुड़ें और ठाकुर जी की कृपा पाएँ। राधे राधे। राधे राधे। हरे राम हरे कृष्ण।